182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह गुजरात, इंडिया में स्थित है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रोमिनेंट फिगर थे। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत के लौह पुरुष पटेल की विरासत को एक श्रद्धांजलि है। इस मूर्ति का विशाल आकार आधुनिक भारत को आकार देने में सरदार पटेल के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। यह एक फ्रैगमेंटेड नेशन को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता, ताकत और अपने देश के प्रति पटेल की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस मूर्ति के महत्व को समझने के लिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को समझना होगा। 1875 में जन्मे पटेल एक वकील थे, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान प्रमुखता से उभरे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक क्रूशल रोल निभाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद देश को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने फॉर्मर कॉलोनी को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया था। इस विभाजन से व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट करने का डॉन्टिंग टास्क अपने ऊपर लिया। इन रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। पटेल के डिप्लोमेटिक स्किल्स और अटूट दृढ़ संकल्प ने अधिकांश शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। यह एकीकरण आधुनिक भारत के नक्शे को आकार देने में क्रूशल था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार सरदार पटेल की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2010 में की गई थी। इसके लिए साधु बेट को चुना गया, जो वडोदरा, गुजरात के पास नर्मदा बांध के सामने एक नदी द्वीप है। मूर्ति का डिजाइन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार ने किया। डिजाइन का उद्देश्य पटेल के मजबूत और डिग्निफाइड व्यक्तित्व को दर्शाना था। धोती और शॉल में चलते हुए उनका पोज उन्हें एक एक्शन मैन के रूप में चित्रित करता है, जो दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। 182 मीटर की मूर्ति की ऊंचाई भी सिंबॉलिक है। यह गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। सेक्शन 4, लोहे की इच्छा शक्ति, कंक्रीट की नींव, सामग्री और तकनीकें। इतने बड़े पैमाने पर एक मूर्ति का निर्माण करना एक बहुत बड़ा काम था, लॉजिस्टिकली और टेक्निकली दोनों तरह से। इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में लोहे, कंक्रीट और स्टील की आवश्यकता थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट नाम से एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया गया। इस कैंपेन में किसानों से अपने पुराने खेती के औजार दान करने के लिए कहा गया। इस पहल से 100 टन से ज्यादा लोहा इकट्ठा हुआ। किसानों के साथ पटेल के जुड़ाव का प्रतीक यह लोहा पिघलाया गया और मूर्ति की नींव में इस्तेमाल किया गया। मूर्ति का कोर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। इस कोर पर 8 मिलीमीटर मोटी कांसे की पैनल्स लगी है। 1700 से ज्यादा इन पैनल्स को ढाला गया और मेटिक्युलसली असेंबल किया गया। सेक्शन 5, चुनौतियों का पहाड़, इंजीनियरिंग के कारनामे और देरी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण बिना चुनौतियों के नहीं था। इंजीनियरों और डिजाइनरों को कई हर्डल्स को पार करना पड़ा। नदी द्वीप पर मूर्ति का लोकेशन लॉजिस्टिकल मुश्किलें पेश करता था। साइट पर सामग्री और उपकरण पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। मूर्ति की ऊंचाई ने भी सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस पेश की। इसे तेज हवाओं और संभावित भूकंपीय गतिविधि का सामना करना पड़ता था। इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विंड टनल टेस्ट्स किए गए। अपने विशाल पैमाने और जटिलता के कारण प्रोजेक्ट में कुछ देरी भी हुई। हालांकि वर्कफोर्स के डेडिकेशन और प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय महत्व ने इसे पूरा कराया। सेक्शन 6, पत्थर और स्टील से बढ़कर मूर्ति की प्रतीकात्मक शक्ति। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण दुनिया के सामने किया गया। यह तुरंत भारत के लिए इमेंस प्राइड का स्रोत बन गई। मूर्ति ने जल्दी ही इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल कर ली। यह भारत के इंजीनियरिंग प्रॉवेस और आर्किटेक्चरल महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। मूर्ति का प्रभाव इसकी फिजिकल प्रेजेंस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एकता, ताकत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई है। यह मूर्ति भारत को एकजुट करने में
सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। यह नागरिकों को एक मजबूत और अधिक एकजुट राष्ट्र के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है।